मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल्स और उनके दो बच्चे होते हैं। बड़ी बहन का नाम तीनिया जो कि एक जिम्नास्ट होती है। छोटे भाई का नाम मेटियास। उसकी मदर ब्लॉगिंग किया करती है और उनके फादर घर पर रहकर मिनिएचर मॉडल और म्यूजिक प्ले किया करते हैं। इसके बाद घर में एक रिवन बर्ड आ जाता है। ये रिवन बर्ड घर में तोड़फोड़ करने लगती है जिससे मदर को काफी गुस्सा आ जाती है। फिर सभी लोग बर्ड को पकड़ने लगते हैं। सिर्फ तीनिया ही उस पक्षी को पकड़ पाती है, जिसके बाद तीनिया की मदर उस पक्षी को लेकर उसका गर्दन तोड़ देती है। इसके बाद तीनिया उस पक्षी को डस्टबिन में डाल देती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो पक्षी अभी भी जिंदा थी। इसके बाद इनके पड़ोस में एक फैमिली शिफ्ट होती है जहाँ पर रेता नाम की लड़की तीनिया की मुलाकात होती है जिसके पास एक डॉग भी था। जब तीनिया इस डॉग को पेट करने जाती है तब वो उसे काट लेता है, जिस पर तीनिया को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद रात को मिथियास अपनी मोम से जोर जोर से लोरी गाने को कहता है। तभी तीनियास उसी लोरी को अच्छे से गाकर सुला देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपकमिंग जिम्नास्ट कंपटीशन में तीनिया की मां तीनिया के ऊपर जीतने का प्रेशर इनडायरेक्टली डालती है। फिर सोते वक्त तीनिया को उस रिवन बर्ड की आवाज आती है जो अपनी आखिरी सांस ले रही थी। इसके बाद तीनिया उसे एक पत्थर से मारकर मुक्ति दिला देती है। साथ ही उसने ये नोटिस किया कि पास ही के घोंसले में उस रिवन बर्ड का एक एग भी था, शायद इसलिए वो तड़प रही होगी। उसके जाने के बाद उसका क्या होगा? फिर तीनिया उस एग को अपने साथ लेकर उसका ख्याल रखने लगती है। अगली सुबह जिम्नास्ट करते वक्त तीनिया बहुत कुछ गलती करती है। फिर जैसे ही उसकी फ्रेंड्स बाहर जाने को बोलती है लेकिन वो मना कर देती है। उसकी डाइटिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। साथ ही जिम्नास्ट बनने का सपना उसकी नहीं बल्कि उसकी माँ का होता है। उसकी माँ हर चीज को कंट्रोल करती है। तीनिया अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है लेकिन वो अपनी मोम के कारण अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। एक दिन तीनिया अपनी मोम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए पकड़ लेती है। इसके बाद शाम को उसकी मोम तीनिया को समझाने आती है उसको पहली बार प्यार का एहसास हुआ है, ये बात उन दोनों के बीच ही रहना चाहिए। साथ ही वो तीनिया को कंपटीशन के लिए एक ड्रेस भी देती है। इसके बाद तीनिया की मदर बिजनेस ट्रिप के बहाने अपने बॉयफ्रेंड टेरो के साथ टाइम स्पेंड करने निकल जाती है। तीनिया के फादर थ्रू अब सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं क्योंकि वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे। अब ऐसे ही एक सीन में हम साफ साफ देख पाते हैं कि चैंपियन बनना तीनिया का नहीं बल्कि उसकी माँ का सपना है, क्योंकि उनके पड़ोस में आए रेता तीनिया के स्कूल में आई थी जो कि खुद एक बेहतरीन जिम्नास्ट होती है। साथ ही वो सारे के सारे स्टंट को आसानी से परफॉर्म कर रही थी, लेकिन तीनिया थोड़ी वीक थी। तीनिया की माँ उसके माइंड में इनडायरेक्टली ये बढ़ती है कि रेता उसकी कॉम्पिटेंट है, उसे हराने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, बल्कि रेता के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तीनिया की माँ उसे जब तक प्रैक्टिस करवाती जब तक वो मूव को परफेक्ट ना कर ले, जिसके चलते उसकी हथेली में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती। तीनिया नोटिस करती है कि रिवन बर्ड वाला एग काफी बड़ा हो गया है, जिसको तीनिया अपने टेडी में छुपा देती है। एक दिन उसे छूते ही लाल रोशनी दिखाई देती है और धीरे धीरे ये एक बढ़ता चला जाता है। अब हम तीनिया की मोम को जिम्नास्ट चैंपियन बनने के बारे में हमको पता चलता है। वो एक फोटो में अपनी जवानी की तस्वीर देखती है जब वो आइस स्केटिंग किया करती थी। ऐसा करते समय उसके थाई पर चोट भी लग जाती है जिसका अभी भी निशान था। शायद वो खुद ही चैंपियन नहीं बन पाए, इसलिए वो तीनिया पर सारा फोकस कर रही है। फिर तीनिया की मोम टेरो के बारे में कहती है कि वो जितना खुश टेरो के साथ है उतना खुश किसी के साथ भी नहीं है। ये सुनकर तीनिया शौक रह जाती है। वो फिर से टेरो के साथ ट्रिप पर जाएगी बिजनेस मीटिंग के बहाने, जिस पर तीनिया काफी ज्यादा दुखी होकर उस एग पर अपना सिर रखकर रोने लगती है जो अब काफी बड़ा हो गया था। एग पर आंसू गिरते ही उसे वो अफसोस कर लेता है। तभी एग टूट जाता है जिसमें एक वियर्ड क्रिएचर जो ह्यूमन और बर्ड का मिश्रण की तरह लग रहा था, लेकिन तीनिया डरी हुई थी। तभी उसके डैड की आवाज सुनकर वो क्रिएचर विंडो तोड़कर बाहर भाग जाती है। अगले दिन मिरर साफ करते समय उस पर खून लगा हुआ था जिससे उसको चोट भी लगी थी। तीनिया ने अपने फादर से ये कहा था कि वहाँ कोई बड़ी सी बर्ड आ गई थी। उसी रात को क्रिएचर अंदर आ जाती है जिसे देख वो डर जाती है, लेकिन वो क्रिएचर तीनिया की नकल करने लगती है जिससे वो समझ जाती है कि वो तीनिया को अपनी माँ जैसा समझ रही है। उसका फेस बड़ा ही डरावना था। तीनिया उसे ब्यूटीफुल बुलाती है और उसे नहलाती भी है और वो अपने बेड के नीचे सुलाती भी है। रात को हम एक चीज नोटिस करते हैं, ये क्रिएचर और तीनिया आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि रेता का डॉग बहुत भौंक रहा होता है जिससे तीनिया की नींद खराब हो जाती है। तीनिया के मन में ये आता है कि वो उसे मार देगी। बस वो क्रिएचर खड़ी हो उठती है और उस डॉग का सिर धड़ से अलग करके तीनिया के पास उसका धड़ पटक देती है। ये देख तीनिया काफी शॉक्ड रह जाती है, उसने ये क्या कर दिया, जिसे देख तीनिया वोमिटिंग कर देती है और वो क्रिएचर यही खाने लगती है, उसी तरह जिस प्रकार चिड़िया की माँ अपने बच्चों को खिलाती है। इसके बाद हम मिथियास को देखते हैं जिसको डाउट होने लग गया कि घर में कुछ ना कुछ तो है। आपको याद होगा कि तीनिया इस क्रिएचर को पहली बार नहलाने ले गई होगी, तब मिथियास बाथरूम जाना चाहता था, इससे मिथियास काफी गुस्सा हो जाता है। फिर उसके फादर तीनिया से पूछने आते हैं, लेकिन बेड पर खून देख वो
चुपचाप निकल जाते हैं। शायद तीनिया को पीरियड सर्किल स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन तीनिया उस क्रिएचर को बेड के नीचे छुपा कर आलियाम सॉन्ग सुना रही थी ताकि वो चुप रहे। आलियाम सॉन्ग जो हमने मूवी की शुरुआत में मित्यास की मोम लोरी गा रही थी। तीनियास क्रिएचर के लिए बर्ड फूड लेने जाती है, जहाँ उसे रेता के साथ और 2 फ्रेंड्स भी होती है। फिर रेता और तीनिया घर वापस आते हैं। रेता बहुत दुखी थी क्योंकि उसका डॉग खो गया था, इसलिए वो मिसिंग पोस्टर भी लगा रही थी, लेकिन उसको क्या पता था उसका डॉग मारा जा चुका है। खैर जब तीनिया डॉग को दफना रही थी तब मित्यास ने देख लिया था और अब तक उनकी मोम भी टेरो के साथ मस्ती करके घर आ चुकी थी। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत प्यार जता रही थी, मानो ऐसा लग ही नहीं रहा हो उसने कोई गलत काम किया है। तीनिया की मोम तीनिया को पिनम कम देती है, लेकिन मित्यास को कुछ भी नहीं देती, जिस कारण वो गुस्सा होकर डेड डॉग की बॉडी को वहाँ लाकर पटक देता है और कहता है कि ये सब तीनिया ने किया है, और वो तीनिया को धक्का दे देता है जिससे वो गिर जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस क्रिएचर को पता चल गया हो, वो उस पर हमला करने वाली थी। तभी तीनिया की माँ उसको थप्पड़ मारकर होश में लाती है, जिससे आली भी रुक जाती है। इन सब से मित्यास काफी घबरा जाता है और कहता है कि घर में कुछ न तो कुछ है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी नहीं मानता। इसके बाद उस डॉग को दफना दिया जाता है। फिर आली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर तीनिया की माँ आ जाती है और बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी कबर्ड में से आवाज आती है। तब तीनिया की माँ अलमारी खोलती है, उसकी नजर ड्रेस पर जाती है जो तीनिया की चैंपियनशिप के लिए दिया था, जो आली ने फाड़ दी थी। आली वहीं ऊपर छुपी हुई थी, उसको अपने बेटे या बेटी की कोई भी फिक्र नहीं थी, उसको बस चैंपियनशिप से मतलब था। इसके बाद तीनियास आली से इतना गुस्सा हो जाती है कि उसे कबर्ड में ही बंद कर देती है। वो चिल्लाती है, जिसके बाद तीनियास कबर्ड को अनलॉक करके बर्ड फूड खाकर वोमिटिंग करती है और उसको वही खिलाती है। जैसा जैसा तीनिया अपनी माँ के बारे में फील कर रही थी, वैसा आली भी फील कर रही थी। वो अपनी माँ से प्यार पाना चाहती थी, वही पाने के लिए आली उसकी माँ के पास जाने लगती है, लेकिन मित्यास उसको देख लेता है। उसे देख वो डर जाता है। आली सीधा जाकर तीनिया की माँ के थाई को टच करके उसके हाथ को भी पकड़ लेती है। तभी तीनिया माँ उठ जाती है और अपनी थाई और हाथ पर एक चिपचिपे पदार्थ को पाती है, जिससे वो डर जाती है और एक नाइफ लेकर बाहर आती है। तभी मित्यास वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तीनिया के साथ में कुछ न कुछ दिक्कत है। उसकी माँ को ये लग रहा था कि ये मित्यास का काम होगा। उधर हम देखते हैं कि आली को ठंड लग रही थी। फिर तीनिया ने आली को अपने कपड़े पहना देती है। वो अब काफी ज्यादा बदलने भी लगी थी, मतलब ये ह्यूमन की तरह ज्यादा दिख रही थी। फिर तीनिया उसके बाल बनाकर उसकी तारीफ में ब्यूटीफुल कहती है। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेता और तीनिया प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ पर कोच और तीनिया की माँ मौजूद थी। रेता परफेक्ट स्टैंड करती है, लेकिन तीनिया अभी भी लेगिंग कर रही थी, जिस पर तीनिया के माइंड में रेता के लिए उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। इसके बाद रेता पैदल ही घर की तरफ निकल जाती है। इसके बाद तीनिया को एहसास होता है कि उसे रेता के पास जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान खतरे में है। इसके बाद रेता पर आली हमला कर देती है, जो बिल्कुल तीनिया के जैसे ही लग रही थी। जब तीनिया घर पर आती है तो आली के चोंच टूटी हुई पाती है। आली अब ह्यूमन जैसी बनती जा रही थी। इसके बाद तीनिया के मोम तीनिया को अपने बॉयफ्रेंड के घर ले जाती है, जहाँ पर टेरो और उसकी छोटी बच्ची से मिलती है। टेरो लकड़ी का काम किया करता था और उसका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमें यहाँ पता चलता है कि बेबी की माँ बेबी को जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी। उसी रात आली यहाँ पहुँच जाती है। फिर तीनियास और आली साथ में सोते हैं। अब अगली सुबह नाश्ते के वक्त अचानक एक फोन आता है, रेता पर किसी एनिमल ने अटैक कर दिया, वो हॉस्पिटल में है। इधर तीनिया नाश्ते को कम खाती है, जिस पर टेरो कहता है कि वो शर्माए नहीं। फिर ये दोनों टेबल पर खूब मस्ती करने लगते हैं। यहाँ पहली बार तीनिया को खुश देखते हैं क्योंकि उसकी माँ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। फिर तीनिया रेतो से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ रेतो उसके हाथ पकड़ के चिल्लाने लगती है क्योंकि आली ने उस वक्त तीनिया का रूप ही ले रखा था। जिसके बाद तीनिया डर कर वापस आ जाती है, खुद को थप्पड़ मारती है ताकि आली को समझ आए उसने क्या किया है। फिर आली उसको शांत करती है। फिर हम देखते हैं आली ने पूरी तरह तीनिया का रूप ले लिया था। अगर उसकी आंख और जंगलीपन को छोड़ दिया जाए तो वे बिल्कुल तीनिया की तरह लग रही है। फिर टेरो और तीनिया के बीच बातचीत होती है, जहाँ टेरो तीनिया को एक गिफ्ट देता है। वो काफी खुश हो जाती है, इसलिए टेरो के सामने स्टेट दिखाने लगती है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं कर पाती। फिर टेरो कहता है कि कोई बात नहीं, परफेक्ट कोई नहीं होता। तभी अंदर से आली चीखने लगती है क्योंकि उसको भूख लगने लगी थी। फिर तीनिया अंदर जाकर बर्ड फूड खाकर वोमिटिंग करने लगती है। तभी टेरो आ जाता है और भयानक आली को तीनिया समझ लेता है, जिस दौरान उसका हाथ गेट में फंस जाता है। जिसके बाद तीनिया आकर टेरो से माफी मांगने लगती है और ये भी कहती है माँ को कुछ भी ना बताए। खैर अब तीनिया के कंपटीशन का वक्त आ जाता है, जिससे पहले उसकी मॉम एक स्टंट करने को बोलती है, लेकिन वो फिर से गलत हो जाती है, जिस पर उसको डांटने लगती है और टेरो की बेबी को प्यार करती है, जिससे तीनिया चिढ़ने लगती है। फिर उसको होश आती है कि वो बेबी को भी अपने साथ लेके जाना होगा क्योंकि उसका पता चल गया था कि आली कुछ ना कुछ गलत कर देगी। फिर तीनिया कंपटीशन में होती है, जहाँ उसको एहसास हो गया था कि आली कुल्हाड़ी लेकर उसको मारने जा रही है। तभी वो अपने हाथ पर चोट लगवा लेती है, जिसे
आली के हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। फिर टेरो ये सब देख लेता है। तीनिया और उसकी माँ टेरो के घर जब आते हैं, जिस पर टेरो तीनिया की माँ से ब्रेकअप कर लेता है। फिर तीनिया की मॉम अपना सिर स्टीयरिंग पर मारने लगती है। इसके बाद वो घर आते हैं जहाँ मेतियास और उसके डैड इनको देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर तीनिया आली को ऊपर नहीं आने देती और नीचे गिरा देती है। तभी तीनिया के फादर उसको देखकर कहता है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। यहाँ अभी भी तीनिया की माँ मेकअप करके एक परफेक्ट लुक देती है और ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हुए कहती है कि फेलियर तो होते रहते हैं, वो फिर से ट्राई करेंगे। फिर तीनिया की मॉम उसको डांट मारती है और मेतियास कहता है कि अच्छा हुआ तुम हार गई, जिस पर तीनियास दुखी होकर नहाने चली जाती है और रोने लगती है। वही आली भी कबर्ड में रो रही होती है। तभी वहाँ तीनिया की माँ आ जाती है और उससे जंगली बोलती है तो आली के बालों को कोम करने लगती है। वो उसके हाथों में आ जाती है और आली इससे काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन आली तीनिया की मदर को शांत करने लगती है, जिस पर वो हैरान रह जाती है। तभी वहाँ तीनिया आ जाती है। उसकी मॉम एक जैसे दो तीनिया को देखकर शौक रह जाती है। फिर आली तीनिया की मदर पर हमला करने वाली थी, लेकिन तीनिया उसको रोक देती है और कहती है उसकी जरूरत किसी को भी नहीं है। उसकी फीलिंग हर्ट होने से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उसका मुंह फट जाता है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो सब कुछ अपनी मदर को बता देती है और वो उससे अलग होना चाहती है। फिर वो दोनों नाइफ लेकर पूरे घर में उसको ढूंढने लगते हैं। फिर तीनिया की माँ आली को मारने लगती है, जहाँ पर तीनिया बीच में आ जाती है क्योंकि वो खुद वो आली की माँ मान रही थी और नाइफ आली को लग जाती है और वो वहीं मारी जाती है। साथ ही उसका सारा खून आली के मुंह में चला जाता है और तीनिया की माँ बहुत रोने लगती है। हम देखते हैं कि आली का चेहरा ठीक हो गया था और खून से उसकी आंख भी नॉर्मल हो जाती है। फिर वो तीनिया की मॉम को मदर कहकर बुलाती है, जिसे हम समझ पाते हैं कि क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि ये तीनिया का एक हिडन पर्सनैलिटी और फीलिंग थी। और इसी के साथ ये सारी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।